खबर आ रही है चंडीगढ़ से। बड़ी खबर है, निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई है। यानी कि प्राइवेट क्षेत्रों में भी अब हरियाणा के जो युवा हैं उनको 75% आरक्षण दिया जाएगा। 10 से ज्यादा कर्मचारी वाले उद्योगों को इसमें शामिल किया गया है। सभी उद्योगों को 3 महीने में इसका ब्यौरा देना होगा। 50,000 से कम वेतन वाले पदों का ब्यौरा तमाम उद्योगों को देना होगा। हरियाणा सरकार के पोर्टल पर यह जानकारी देनी होगी। नए और खाली पदों पर ही लागू होगा नया कानून। जरूरत पड़ने पर 2 साल तक सरकार इसमें संशोधन कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण की अधिसूचना सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। 50,000 से कम सैलरी वाले पदों पर यह कानून लागू होगा। नए और खाली पदों पर ही यह कानून जो है लागू होना है। 10 से ज्यादा कर्मचारी वाले उद्योगों को इसमें शामिल किया गया है। सभी उद्योगों को 3 महीनों में इसका ब्यौरा देना होगा। सरकारी पोर्टल पर यह जानकारी दर्ज करानी होगी। 50,000 से कम वेतन वाले पदों का ब्यौरा देना होगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। हरियाणा सरकार के पोर्टल पर यह जानकारी उद्योगों को दर्ज करानी होगी। आपको बता दें कि नए और खाली पदों पर ही यह नया कानून लागू होगा। जरूरत पड़ने पर 2 साल तक सरकार इसमें संशोधन कर सकती है। तो निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है हरियाणा सरकार ने। 50,000 से कम सैलरी वाले पदों पर यह कानून लागू होना है। 10 से ज्यादा कर्मचारी वाले उद्योगों को इसमें शामिल किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। सभी उद्योगों को 3 महीने में ब्यौरा देना होगा। 50,000 से कम वेतन वाले पदों का ब्यौरा उद्योग संचालकों को देना होगा। हरियाणा सरकार के पोर्टल पर यह जानकारी दर्ज करानी होगी। जरूरत पड़ने पर 2 साल तक सरकार इस कानून में संशोधन कर सकती है। निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण की अधिसूचना सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 50,000 से कम जो सैलरी वाले पद हैं उनको लेकर यह फैसला किया गया है। 10 से कम, आपको बता दें कि सभी उद्योगों में 3 महीने के भीतर ब्यौरा देना होगा। 50,000 से कम वेतन वाले पदों का ब्यौरा सरकारी पोर्टल पर दर्ज कराना होगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी। हरियाणा सरकार के पोर्टल पर यह जानकारी देनी होगी। नए और खाली पदों पर ही नया कानून लागू होगा। जरूरत पड़ने पर 2 साल तक सरकार संशोधन कर सकती है। तो 50,000 से कम सैलरी वाले पदों पर यह कानून लागू होना है और इसको लेकर 10 से ज्यादा कर्मचारी वाले उद्योगों को इसमें शामिल किया गया है। जिन उद्योगों में 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं वहां पर यह नया जो नियम है वो लागू होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 50,000 से कम वेतन वाले पदों का ब्यौरा सरकारी पोर्टल पर दर्ज कराना होगा। हरियाणा सरकार के पोर्टल पर यह जानकारी देनी होगी। और आपको बता दें कि नए और खाली पदों पर ही केवल ये जो नया कानून है वो लागू होगा। जरूरत पड़ने पर 2 साल तक सरकार संशोधन कर सकती है इस कानून में। तो हरियाणा से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर। निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 50,000 से कम सैलरी वाले पदों पर यह कानून लागू होगा। पवन सिवर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण लागू करने की जो बात कही गई थी उसे अब लागू कर दिया गया है। नोटिफिकेशन इसको लेकर जारी कर दिया गया। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए हरियाणा में जो 75% निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को रोजगार का जो मामला है, इस मामले में पहले से ही तमाम जो स्थिति है वो स्पष्ट है। पहले इसमें जब हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र था तो इसको बजट सत्र में सरकार कानून के तौर पर सदन में लेकर आई थी और इसको सदन में पारित किया गया था। इसके बाद राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। मार्च के महीने में राज्यपाल की मंजूरी इस कानून पर आ गई थी और उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर जो है
वो अधिसूचना जारी कर दी। जी। इस मामले में अब जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पूरे जो 75% युवाओं को, हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में जो रोजगार देना है, उसमें पूरी स्थिति स्पष्ट है। जो पुराने उद्योग हैं उनमें जो पहले से जो वर्कर कार्यरत हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा, लेकिन जो उनमें अगर नई पोस्ट क्रिएट होती है या वो कुछ लोग छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, अगर उसके बाद जो पोस्ट खाली होती है तो उनके ऊपर जो है वो 75% का जो ये फार्मूला है ये लागू होगा। अभी इसके रूल फ्रेम जो है वो होने हैं, लेकिन हरियाणा सरकार ने इसकी अधिसूचना जो है वो जरूर जारी कर दी है। पहले इसकी अधिसूचना जो है वो जारी हुई थी, अब दोबारा इसमें जो कुछ नए जो प्रावधान है उनके साथ अधिसूचना को जारी करते हुए ये स्पष्ट किया गया है कि 2 साल तक सरकार इसमें संशोधन जो है वो कर सकती है। इसके अलावा जो है वो 10 से ज़्यादा जो जिस उद्योग में कर्मचारी होंगे उनके ऊपर ये लागू होगा। 50,000 से कम वेतन वाले जो पद हैं उन पदों पर इसको लागू किया गया है। साथ ही जो है वो प्रदेश में जो नया रोजगार के लिए कोई उद्योग अगर स्थापित होता है तो उस उद्योग में इसके लिए जो है वो जो कानून है इसके तहत ही वहाँ पर 50,000 से नीचे के पद जो है वो भरे जाएंगे। तो ये फैसला जो है वो सरकार ने लिया है। हरियाणा में चुनाव से पहले जो जननायक जनता पार्टी है उनका भी चुनावी वायदा था। भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो हरियाणा के युवाओं को ही निजी क्षेत्र में रोजगार मिले, इसको सुनिश्चित करने की बात बीजेपी ने भी की थी। यानी अब दोनों दल जो है वो गठबंधन के साथ सत्ता में है और ऐसे में गठबंधन सरकार ने अपने इस वायदे को पूरा करते हुए इसकी जो कानून बना, इस कानून के बाद इसको नोटिफाई कर दिया गया है और राज्यपाल से पहले ही इसके ऊपर मंजूरी मिल चुकी थी। पवन, ये समझना चाहेंगे, जैसा आपने जानकारी दी कि खाली और नए पदों पर ही ये कानून लागू होगा, इसमें कई सवाल ये भी उठते हैं कि क्या हरियाणा में जो उद्योग हैं उसमें क्या इतने पद खाली हैं या नए सृजित होंगे? अगर नए सृजित होंगे तो किस तरह से, उसके लिए क्या रोडमैप तैयार किया गया है? क्या इंडस्ट्री जो उद्योगीकरण है उसको हरियाणा में बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये जो नया कानून है ये बेहतर तरीके से लागू और हरियाणा के युवाओं को इसका फायदा हो? देखिए, सरकार ने पूरे इस मामले में स्पष्ट तौर पर जो है वो अपनी नीति जो है वो जाहिर की है और एक पोर्टल जो है वो सरकार का बना हुआ है और उस पोर्टल के ऊपर जो तमाम उद्योग हैं उनको उनके उद्योग में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी सूची डालनी होगी। कौन लोग कितने पदों पर किस किस वेतन में काम करें, इस तरीके की पूरी सूची जो है वो सरकार के पास पोर्टल पर मिलेगी। सरकार उसमें देखेगी कि किस उद्योग में कितने लोग कार्यरत हैं, कोई वहां पर वैकेंट पद हैं तो कितने वैकेंट पद हैं और उन पदों के ऊपर जो भर्ती की जानी है उसमें 75% हरियाणा के युवाओं को मौका मिले, ये सरकार जो है वो सुनिश्चित करेगी। उद्योग को इसके लिए पोर्टल के माध्यम से अपनी जो पूरी जानकारी है वो देनी होगी। तो ये जाहिर है कि जो पुराने उद्योग हैं उन पुराने उद्योगों में जो काम कर रहे लोग हैं उनको किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो पहले से वहाँ कार्यरत हैं। लेकिन अगर वो सेवानिवृत्त होते हैं, किसी वजह से दूसरी बड़ी अगर उनको कोई जॉब मिलती है वो वहाँ से छोड़कर जाते हैं या किसी के पारिवारिक कारणों के चलते कोई नौकरी छोड़कर जाता है, ऐसे में उन पुराने उद्योगों में भी जो पद खाली होंगे उस पर भी इसको लागू किया जाएगा। लेकिन इसका ज़्यादा फायदा जो है वो जो नए उद्योग अगर स्थापित होते हैं उन नए उद्योगों में हरियाणा के युवाओं को 75% युवाओं को तरजीह मिले, ये जो है वो सुनिश्चित सरकार ने करने की बात की है। तो नए उद्योगों में हरियाणा के युवाओं को अगर नए उद्योग लगते हैं उसमें ज़्यादा फायदा होगा। पुराने उद्योगों में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको किसी तरीके का कोई उनकी जॉब के ऊपर खतरा, बिल्कुल जैसा आप जानकारी दे रहे हैं पवन कि जो पुराने उद्योग हैं और जो पुराने उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं उनको किसी तरह का खतरा नहीं है। लेकिन एक सवाल ये भी कि चैलेंज सरकार के लिए भी और उद्योग संचालकों पर भी के सामने भी एक चैलेंज ये है, क्योंकि देखिए अगर नए उद्योग लगते हैं और किसी तरह से एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयज के लिए उद्योगों को भी देखना होगा कि कहां से उनको स्पेशलाइज्ड जो है एम्प्लॉय मिलेंगे और साथ ही साथ हरियाणा को इस योजना, हरियाणा के युवाओं को इस योजना का लाभ मिले, इसके लिए सरकार को भी एक कहीं ना कहीं युवाओं को ट्रेनिंग जैसा कुछ एक अभियान जो है हरियाणा के युवाओं के लिए चलाना होगा। पवन, जी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर कोई उद्योग किसी टेक्निकल स्किल्स से जुड़ा हुआ लेबर की अगर जरूरत है उनको और वो लेबर अगर वो स्किल अगर हरियाणा के पास
हरियाणा के युवाओं के पास नहीं है, तो उस उद्योग या उद्योगपति के सामने भी उन हरियाणा के लोगों को रोजगार देना जो है वो मुश्किल होगा, क्योंकि उनको जिस स्किल के लोग चाहिए उस स्किल के लोग अगर हरियाणा में युवा नहीं मिलते हैं तो इस मामले में दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। लेकिन इसको लेकर सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जो हरियाणा के उद्योग मंत्री वीरेंद्र सिंह चौटाला, उन्होंने पिछले दिनों तमाम जो उद्योगपति हैं उनसे बातचीत की थी, उनसे सलाह मशवरा किया था, उनके सुझाव लिए थे। उस वक्त ये सुझाव आए भी थे कि अगर कोई उद्योग लगता है और उसमें किसी विशेष स्किल की जरूरत है, अगर वो जो है वो स्किल के युवा अगर नहीं मिलते हैं तो ऐसे में क्या प्रावधान हो, इसको लेकर उन्होंने अपना सुझाव सरकार के सामने रखा भी था। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ये साफ कर चुके हैं, कई बार उनका ये बयान आ चुका है कि हरियाणा में जो है वो कौशल विकास प्रशिक्षण विश्वविद्यालय जो है वो खोला गया है, यानी स्किल की ट्रेनिंग देने के लिए हरियाणा के युवाओं को स्किल जो है वो मिल सके, इसके लिए एक यूनिवर्सिटी जो है वो हरियाणा में बनी है। इसके साथ साथ अन्य जगह पर जो है वो इस तरीके के स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री का यही कहना है कि ये जो स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या फिर स्किल डेवलपमेंट के लिए यूनिवर्सिटी जो खोली गई है, उसका मकसद भी यही है कि हरियाणा के युवाओं को हर क्षेत्र में कुशल किया जाए, ताकि प्रदेश के युवाओं को कोई निजी उद्योग जब लगते हैं उनमें जिस स्किल की जरूरत है उसके हिसाब से उनको रोजगार मिल सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।